अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में सिर्फ 7 ही ऐसे ममालिक हैं जिन पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। इन ममालिक के साथ में तीसरा नंबर आपके मुल्क और हमारे मुल्क पाकिस्तान का है, जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की वजह से अब तीसरे नंबर पर है। आइए देखते हैं पाकिस्तान के वो 12 हथियार जिन्हें देखकर दुश्मन पाकिस्तान पर कभी मैली नजर नहीं डाल सकता। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको YouTube पर सैकड़ों वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिनमें इतनी मालूमात नहीं होगी जो आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप आराम से बैठ जाइए और वीडियो को देखते जाइए। और आइए चलते हैं पाकिस्तान के पहले हथियार की तरफ। J-17 थंडर। दुनिया में सिर्फ कुछ ही फाइटर जेट हैं जिन्हें जंग में आजमाया जा चुका है, और J-17 थंडर का रोब और दबदबा इतना ज्यादा है कि उसने जदीद तरीन रशियन त्यारे Su-30 और मिग को एयर फाइट में मार गिराया है। इससे इसकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिल चुका है। दोस्तों ये त्यारा किसी भी दूसरे त्यारे के मुकाबले में दुगने हथियार कैरी करता है। इसकी रेंज 3400 किलोमीटर है। ये इतना लाइट वेट है कि फुर्ती के साथ गायब हो जाता है। ये न्यूक्लियर मिसाइल भी कैरी कर सकता है। इस त्यारे ने पाकिस्तान के रात क्रूज मिसाइल को कैरी करके दुनिया को हैरान कर दिया था। इन सब के पीछे पाकिस्तान और चाइना की 25 साल से ज्यादा कड़ी मेहनत है। पाकिस्तान ने इसके ब्लॉक 2 तक बना लिए हैं और अब पाकिस्तान 4.5 जनरेशन का ब्लॉक 3 भी बना रहा है। उस त्यारे के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना एडवांस है कि उसने फ्रांस के राफेल और Su-35 जैसे त्यारों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों ये इतनी बड़ी बात है कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। दोस्तों जब आप किसी मुल्क से त्यारे खरीदते हैं तो आपको मुआहिदा करना पड़ता है कि आप इन त्यारों को अपने मुल्क के हदूद के अंदर इस्तेमाल करेंगे और इसे अपने हदूद के बाहर नहीं ले जाएंगे। अभी ही इंडिया ने फ्रांस से 70 राफेल त्यारे खरीदने का मुआहिदा किया है, और उन्होंने भी ये मुआहिदा साइन किया है कि वो ये त्यारे अपने हदूद के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि J-17 थंडर आप अपने मुल्क के अंदर खुद बना रहे हैं। आप उन्हें हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनसे दुश्मन पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ये है अपने मुल्क के अंदर त्यारे बनाने का कमाल। दोस्तों ऐसा मुआहिदा इसलिए किया जाता है कि अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान फ्रांस का राफेल त्यारा गिरा देता है तो पूरी दुनिया में उसकी मार्केट खत्म होकर रह जाएगी। पाकिस्तान ऐसा इंडिया के Su-30 त्यारे के साथ कर चुका है, और अब दुनिया में Su-30 रशिया से कोई भी नहीं खरीद रहा। साप्टा एयर डिफेंस सिस्टम 2000। साप्टा 2000 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो बाहर से आने वाले रॉकेट, मिसाइलों और जहाजों को फजा में ही खत्म कर देते हैं। दोस्तों ये मिसाइल सिस्टम लॉन्ग और शॉर्ट रेंज दोनों मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इस डिफेंस सिस्टम का रडार इंतहाई अजीब किस्म का है। इसका रडार 60 किलोमीटर के अंदर ऑब्जेक्ट की 3D इमेज हासिल करने में कामयाब हो जाता है, फिर टारगेट स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है। इसमें दौरे हाजिर के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, और ये हर तरह के मौसम में काम कर सकता है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और 60 किलोमीटर पर उसे स्क्रीन पर शो कर देता है। दोस्तों ये एक सिस्टम में काम करता है। इसका रडार बहुत ज्यादा ताकतवर है जो 60 किलोमीटर से टारगेट पर रेस डालता है। इसका रडार इतना खास है कि वो फाइटर जेट को हैक भी कर सकता है। ये त्यारे में मौजूद पायलट की गुफ्तगू को हैक करके ये भी पता चला लेता है कि ये त्यारा किस नीयत से दाखिल हुआ है और इनका इरादा क्या है। ये 25 किलोमीटर पर अपना सुपरसोनिक मिसाइल फायर करके टारगेट को फजा में ही खत्म कर देता है। HQ-9। दोस्तों HQ-9 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला डिफेंस सिस्टम है, जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर काम करता है। इसका एक कमांड सेक्शन होता है और मल्टीपल रडार मुख्तलिफ पोजीशन पर होते हैं। ये खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के लिए बनाया गया है। ये 4.2 माक की सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को तबाह कर सकता है, और इसका फायर रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये फायर होने के बाद सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन को जा लेता है और सामने आने वाले हर टारगेट को ये तबाह कर देता है। ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि 5 को भी गिरा सकता है और उन्हें इंटरसेप्ट करके मिली सेकंड में कमांड को आगाह कर सकता है। F-22 फ्रीगेट।
फ्रेंड्स, पाक बहरिया के डगयार्ड में बरतानी साख्ता लैंडर क्लास और अमेज़न क्लास के फ्रिगेट अपग्रेड करने के बाद अब पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन फ्रिगेट F-22 की मुकम्मल टेक्नोलॉजी हासिल करने का मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे के तहत F-22 जैसे नाटो स्टैंडर्ड के मुताबिक टाइप 22 भी कहा जाता है। इसके 2 फ्रिगेट चीन में तैयार किए गए हैं, जिस दौरान पाकिस्तान के फनी माहिरीन और इंजीनियर ने मुकम्मल तरबियत हासिल की है कि फ्रिगेट साजी कैसे की जाती है। इस दौरान कराची शिपयार्ड में फ्रिगेट साजी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया था। 2007 के आखिर तक पहला F-22 फ्रिगेट पाक बहरिया के हवाले कर दिया गया था, जबकि दूसरा फ्रिगेट 2009 में पाकिस्तान को दिया गया। फिर 2013 तक कम से कम 2 से 4 फ्रिगेट पाकिस्तान में तैयार किए गए थे, जब इसके बाद कराची शिपयार्ड में इस नौयत के 4 और फ्रिगेट तैयार किए गए हैं। F-22 फ्रिगेट का कुल वजन 2250 टन है। इसकी कुल लंबाई 357 फुट है और इसके ज्यादा से ज्यादा हद रफ्तार 32 समुद्री मील फी घंटा है। एक बार ईंधन लेकर ये 4000 किलोमीटर तक फासला तय कर सकता है। इस पर नस्ब आलात हर्ब सतह से सतह पर मार करने वाले एंटी शिप 6 मिसाइल C-806 शामिल हैं। पाकिस्तानी 7 के मिसाइल बरदार कश्तियों पर भी यही मिसाइल नस्ब किए जाते हैं, जबकि 6 दरमियानी फासले तक मार करने वाले 13 शिकन मिसाइल साम HQ-7 भी नस्ब है। इनके अलावा 1100 mm की 2 गने और 137 mm की 1808 13 शिकन गने भी नस्ब है, जबकि अब 2 शिकन मोटर भी इसमें नस्ब किया गया है। फ्रिगेट के अरशे पर एक चीनी साख्ता Z-19A हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहता है, जिससे अब 2 शिकनी के लिए गहराई में जाकर फटने वाले गोलों और एंटी शिप मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। चीनी बहरिया में शामिल F-22 फ्रिगेटों पर टाइप 348 किस्म के चीनी साख्ता रडार सिस्टम और इसके अलावा रेड वार्निंग रिसीवर और दुश्मन के रडार जाम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक औलाद भी नस्ब किए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चीनी साख्ता रडार सिस्टम की बजाय फ्रांस कंपनी थॉमसन CF का रडार इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका और फ्रांस साख्ता हार्पून और एक्सपोनेट मिसाइल भी इस पर नस्ब कर चुका है, जिसकी वजह से F-22 फ्रिगेट बहुत हद तक किलर बन चुका है। जबकि पाकिस्तान चीनी साख्त के तवील फासले तक मार करने वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल FT-2000 भी इस फ्रिगेट पर नस्ब कर चुका है। दोस्तों, अंदरूनी मुल्क F-22 फ्रिगेट की तैयारी पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी टेक्नोलॉजी अब हासिल कर ली है, जिसे बुनियाद बनाकर ज्यादा बड़े बहरी जहाज और डिस्ट्रॉयर बनाने की टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में बनने लगी है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बहरी जंगी आलात हर्ब बनाने में इस तेजी से पेशरफ्त कर रहा है, जिससे मुस्तकबिल में इस्लामी ममालिक की जरूरियात पूरी की जा सकती हैं और कसीर ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। खालिद क्लास पाकिस्तानी साख्ता जदीद तरीन अबदोज़ें। दोस्तों, 1994 में पाकिस्तान ने फ्रांस के बहरी आलात हर्ब बनाने के अदारे DCN इंटरनेशनल से अगस्टा 90B क्लास की अबदोज़ों की टेक्नोलॉजी फराहम करने का मुआहिदा किया था। यह एक मल्टी बिलियन बल्कि पाक बहरिया की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा था। इससे बड़ा मुआहिदा पाकिस्तान यूहान क्लास सबमरीनें खरीदने वाला है, सिर्फ वही मुआहिदा इससे बड़ा है। मुआहिदा की रूह से पहली अगस्टा 90B अबदोज़ फ्रांस में तैयार होनी थी, जिस दौरान पाकिस्तान के फनी माहिरीन को अबदोज़ साजी की मुकम्मल तरबियत, ड्राइंग और डिजाइनिंग की तरबियत भी फराहम की जाना थी। फ्रांस में तैयार करदा पहली अगस्टा 90B खालिद क्लास अबदोज़ 21 दिसंबर 1999 को पाक बहरिया के हवाले की गई है, जबकि पाकिस्तान में तैयार करदा दूसरी अबदोज़ PNSM 7 के नाम से 14 अगस्त 2002 को पाक बहरिया में शामिल की गई है। तीसरी अबदोज़ 2006 में पाक बहरिया में शामिल हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता और मशरिक़ बहीद के कुछ इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान से ये अबदोज़ें खरीदने में बहुत दिलचस्पी ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने फ्रांस की निस्बत बहुत कम शराइत पर ये अबदोज़ें तैयार करने का मुआहिदा कर रखा है। दोस्तों, अगस्टा 90B अबदोज़ की लंबाई 67.57 मीटर है। ज़ेरे आब कुल वजन 760 टन तक है। कुल अमला 41 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस पर 121 इंच दहाने की 4 टॉर्पीडोज भी नस्ब किए गए हैं। अबदोज़ में 21 टॉर्पीडोज और हार्पून मिसाइल
और 28 बहरी बारूदी सुरंगें रखने की गुंजाइश मौजूद है। पाक बहरिया कई बार अगस्टा अब्दोज से जेर आप रहते हुए एंटीशिप मिसाइल एक्सपोसेट MM-39 का कामयाब तजर्बा कर चुकी है। एक्सपोसेट मिसाइल की ज्यादा से ज्यादा हद 70 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान इस मिसाइल से 50 किलोमीटर दूरी तक जेर आप, सतह आब और फजा से हदफ तैयार करने की मशक़ें कर चुका है। अगस्टा 90B अब्दोज अगरचे डीजल इलेक्ट्रिक अब्दोज है, मगर इसमें नस्ब मस्मायर एंटी प्रोपोर्शनल सिस्टम की बदौलत जेर आप रहते हुए भी प्रोपोर्शनल बाकायदगी से जारी रहता है। इस सिस्टम को अपनाने से कबल डीजल इलेक्ट्रिक अब्दोजों को जेर आप सफर करने के लिए डीजल इंजन बंद करके बैटरियों में जखीरा की गई बरकी रो पर इन्हिसार करना पड़ता था और दुश्मन की नजरों से ज्यादा देर तक पोशीदा रखना इनके लिए नामुमकिन होता। इसी वजह से जोहरी अब्दोजों के मुकाबले में इसका किरदार इंतहाई महदूद और बेमानी होकर रह गया था, मगर अगस्टा 90B में नए सिस्टम की मौजूदगी से इसे जोहरी अब्दोजों के मुतबादल के तौर पर मुतारिफ करवाया है और ये 20 से 90 रोज तक मुसलसल गहरे पानी के होते में रहते हुए अपना सफर जारी रख सकती है। यूँ इसे बहुत हद तक जोहरी अब्दोज के हम पल्ला करार दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब्दोज का बैरूनी ढांचा एक खसूसी स्टील से तैयार किया गया है जो अब्दोज को ज्यादा से ज्यादा बैरूनी दबाव बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। इस बदौलत ये 350 मीटर जेर आब रहकर भी अपना सफर जारी रख सकती है। दोस्तों, जबकि असर हाजिर की अक्सर रवायती अब्दोजें, जिनमें भारत की तमाम रूसी साख्ता अब्दोजें भी शामिल हैं, 290 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं उतर सकती और गहराई में शदीद आबी इर्तहाश पैदा करने वाले बमों का शिकार हो जाती हैं। यूं अगस्टा 90B ज्यादा महफूज और ज्यादा मजबूत तर है। अब्दोज का मवासलाती निज़ाम, ज़राए सिग्नल और सेंसर्स वगैरह को कंट्रोल करने का निज़ाम भी इसमें मौजूद है, जिसकी बदौलत ये अब्दोज मुख्तसर नोट्स पर दिफाई और जारहाना पोजीशन इख्तियार कर लेती है। अब्दोज का असला इस्तेमाल करने का निज़ाम भी कुल्ली तौर पर कंप्यूटराइज्ड किया गया है। अब्दोज के तमाम सेंसर बराह रास्त कंप्यूटर प्रोसेस से मुंसलिक है। कंप्यूटर हासिल करदा डेटा का तजर्बा करके असला के इंतखाब तक का मशवरा देता है, जिसकी बदौलत अब्दोज का कमांडर मुख्तसर नोट्स पर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने के काबिल हो जाता है। हालिया के दिनों में 2 बार इंडियन अब्दोज को पाकिस्तानी अब्दोज ने टारगेट किया है और उन्हें अपने रास्ते पर वापस भेज दिया गया था। अब्दोज का रडार सिस्टम इंतहाई जदीद नवीत का है जो D2K हैंड्स तक काम करता है और 200 दुश्मन बहरी जहाजों तक को पहचान लेता है, जिसकी वजह से इसका फायर किया जाने वाला एंटी शिप मिसाइल सिर्फ दुश्मन जहाज की तरफ ही लपकता है। अब्दोज में 2 सोनार सिस्टम भी नस्ब है। सोनार सिस्टम जेर आप एशिया अब्दोज और बारूदी सुरंगें या फिर जेर आप रहते हुए सतह आप पर चलने वाले जहाजों वगैरह को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोनार से निकलने वाली आवाज जब किसी चीज से टकरा कर वापस आती है तो आवाज के खारिज होने और फिर वापस गूंज की सूरत में लौट आने के दौरानिये से एशिया की सिमत और फासले नीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें सोनार से मुंसलिक कंप्यूटर आवाज के अखराज और वापसी को प्रोसेस करता है और 100% दुरुस्त मालूमात फराहम करता है। दोस्तों, अब्दोज में सिंगम कंपनी का तैयार करदा पेरिस्कोप और आई बैंड का इजाफी रडार सिस्टम, कम फसलाती एशिया को देखने का काम करने वाले सिस्टम भी लगाए गए हैं। यूं ये अब्दोज हर अंदाज में बहरी जंग के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। अपने मोहलिकपन की वजह से दुश्मन की जारियत से बाज रखती है और दौरान जंग मुंह तोड़ जवाब देने की सकत रखती है। मुस्तकबिल की जंगों में फैसला कुल किरदार यही अब्दोज और मज़ाइल बरदार कश्तियाँ अदा करेंगी। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, शाहीन 3 के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन आज की वीडियो में हम इसके मुतालिक वो बातें भी बताएंगे जो आपको शायद पहले न पता हो। शाहीन 3 मिसाइल वो मिसाइल सिस्टम है जिससे पाकिस्तान भारत को कुछ मिनटों में सफ़े हस्ती से मिटा सकता है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज भारत के उस पार कोने से भी आगे है। दोस्तों, अगर मिसाइल को कराची सोमनाथी बेस से फायर किया जाए तो ये इसराइल को भी खत्म कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज अभी तक ऑफिशियल नहीं बताई गई। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर के दरमियान है और पाकिस्तान इसकी रेंज को ऑफिशियली तौर पर जाहिर नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से आलमी पाबंदियों का सामना हो सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि ये दुनिया की किसी डिफेंस मिसाइल की रेंज में नहीं आता और ये अपना रास्ता खुद तब्दील भी कर लेता है, यानी ये जिग-जैग रास्ता इख्तियार करता जाता है। जब कोई एंटी डिफेंस सिस्टम इस पर फायर किया
کیا جاتا ہے تو یہ اپنا زگ راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اسے دھوکہ دے دیتا ہے۔ دوستو یہ وہی میزائل ہے جس کے بارے میں رشین ڈیفینس سسٹم نے یہ کہا تھا کسی دنیا کا کوئی میزائل سسٹم نہیں روک سکتا، اور یہ راکٹ بوسٹر میزائل ہے۔ پہلی موٹر اسے خلا میں لے جاتی ہے، دوسری موٹر اسے خلا سے ٹارگٹ تک لے جاتی ہے، پھر آخری موٹر وار ہیڈ کو ٹارگٹ پر سیٹ کر کے اسے اڑا دیتی ہے۔ دوستو اس میزائل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیوی ویٹ کے نیوکلیر میزائل ساتھ میں لے کر جا سکتا ہے۔ یہ اتنے بڑے نیوکلیر میزائل لے کر جا سکتا ہے جو ہزاروں مربع میل تک تباہی پھیلانے کے قابل ہوں گے۔ ساب 2000 ریڈار سسٹم۔ دوستو ساب 2000 ایک ایسا ایئر کرافٹ ہے جسے آپ اڑتا ہوا ڈیفنس سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں لاتعداد ریڈار رکھے گئے ہیں جن سے یہ سمندر میں آنے والے دور دراز سرحد پار سے کئی غیر فطری چیزوں کو دیکھ کر جلدی سے جلدی معلومات کمانڈ کو پہنچا سکتا ہے۔ دوستو آپ نے سنا ہوگا جب پاکستان نے 1965 میں انڈیا کے اندر گھس کر ان کے ریڈار کو تباہ کر دیا تھا، اس لیے جب کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے ریڈار کو تباہ کر دے، لیکن پاکستان کا ساب 2000 ریڈار کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتا، یہ موبلائز ریڈار کہلاتا ہے۔ ساب ریڈار کی رینج جو کہ ایک ایئر کرافٹ ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر دیتا ہے۔ ساب ریڈار کی رینج بھی دوسرے تمام زمینی ریڈار سے بہت زیادہ ہے، یہ دشمن کے علاقے کے اندر سینکڑوں کلومیٹر تک نقل و حرکت کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ سویڈن کی ایجاد ہے اور پاکستان کے پاس یہ کافی تعداد میں موجود ہے۔ اس کے اوپر اس کا ایک لمبا سا اینٹینا لگایا گیا ہے جس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے اینٹیناز لگے ہوتے ہیں جن پر ہر ایک اینٹینا ایک ڈیفرنٹ فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ریڈار کا کام کبھی جام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریڈار اتنی ایفیشینٹ ہے کہ انہیں ڈیٹا سے بھی یہ بھی پتہ چل جاتا ہے جو جہاز ریڈار پر ڈیٹیکٹ ہوا ہے وہ اپنے ہیں یا پھر دشمن کے ہیں۔ یہ طیارہ ایک ہی وقت میں تمام زمینی اور سمندری جہازوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو پاکستان کی حدود میں صرف اور صرف 2 ساب پورے پاکستان کے سمندری اور زمینی علاقے کو کور کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ ساب ڈیفنس سسٹم ہے۔ پاکستان کے پاس 12 سے زیادہ ساب سسٹم موجود ہیں۔ براق ڈرون پاکستان نیسکوم میں تیار کردہ دنیا کا وہ جدید ترین UAV براق ڈرون ہے جس کی تیاری سے پاکستان دنیا کا چوتھا ملک بن گیا جس نے ایسے ڈرون اپنے گھر میں بنا لیے جن سے وہ دشمن کی جاسوسی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ٹھکانے بھی لگا سکتا ہے۔ براق ڈرون کی کامیابی سے 2 لیزر گائیڈڈ میزائل فائر کر کے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون 215 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے اور اس کی رینج 1000 کلومیٹر تک ہے۔ دوستو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا ڈرون ہے اور یہ رات میں بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ ریڈار پر نظر نہیں آتا اس لیے اسے سرجیکل سٹرائک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جوہان کلاس ابدوزے جوہری ابدوزے کے بعد دنیا کی یہ واحد ابدوزے ہیں جو 120 دن سے زیادہ سطح سمندر کے اندر نیچے رہ سکتی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے پاکستان نے چائنا سے یہ جدید ترین ابدوزے خرید لی ہیں۔ یہ 4 کراچی میں تیار کی جائیں گی اور بقیہ 4 2020 تک پاکستان میں چائنا سے لائی جائیں گی۔ یہ ایسی سبمرین ہے دوستو، یہ واحد دنیا کی سبمرین ہے جسے سمندر کے اندر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں وائر ٹارپیڈوز اور ویو ٹارپیڈوز دونوں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سبمرین میں ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کرنے والے میزائل MR1 اور بابر 3 بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ وہی سبمرین ہے جو انڈین اوشن میں 6 دن تک رہی اور انڈین نیوی کے تمام بندرگاہوں کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ پاکستان پہنچ کر آ گئی، لیکن اسے کسی انڈین ریڈار نے یا سونار نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا، اور اب یہی ابدوزے پاکستان کے پاس آ رہی ہے۔ رات کروز میزائل دوستو پاکستان کا یہ رات اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل میزائل ہے، اسے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ اس کی نچلی پرواز ہے اور یہ پہاڑوں میں ہی چھپا ہوا زمین کے ساتھ ساتھ اڑتا ہوا دشمن کو جا لیتا ہے، جبکہ ریڈار ویز اوپر ٹریول کر رہی ہوتی ہیں اور یہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا پہاڑوں کے اندر وادیوں کے اندر سے ہوتا ہوا دشمن کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ریڈار کی نظر میں نہیں آتا، یہ ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے اور دوران پرواز اس کے ونگز باہر نکل آتے ہیں، اسی وجہ سے یہ آرام سے اپنا راستہ آسانی سے چینج کر سکتا ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں پاکستان کے النصر میزائل کی طرف۔
मिसाइल 60 किलोमीटर के वो मिसाइल हैं जो महदूद इलाके में तबाही फैला देते हैं। इन नसर मिसाइल में इनका वारहेड तबाही फैलाने वाला है। इसमें 20 किलोग्राम का एटम बम नस्ब किया जाता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिस पर पाकिस्तानी फख्र के साथ ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में हमारे पास मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया ने जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन शुरू की थी, जिस पर 80 बिलियन डॉलर का खर्चा करके तमाम हथियार खरीदे थे, उन्हें बाद में ये पता चला कि अगर हमने पेशरफ की तो पाकिस्तान का एक नसर मिसाइल हमारे 80 बिलियन डॉलर वाले हथियारों को हवा में उड़ाकर रख देगा। और हुआ भी ऐसा ही। इंडिया ने अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को तर्क करके उसे छोड़ दिया और पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो गया जो दूसरे ममालिक सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज हमने आपको 12 ऐसी इजादात के बारे में बताया है जिन्हें हर पाकिस्तानी को जानना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आप कभी इस तरह की वीडियो मिस ना कर सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।